अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपकी खिदमत में एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण जानकारी मैं लेकर हाज़िर हूँ। देखिए, खबर प्रभात न्यूज़पेपर है और उसमें छपा है। किस दिन छपा हुआ है ये भी देख लीजिए आप। मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो यहाँ देखिए, ये सैटरडे आज का, यानी कि मैं रिकॉर्ड जब कर रहा हूँ 3 फरवरी 2024 की ये खबर है। खबर ये है कि उर्दू अनुवादक सहायक के लिए जो भर्ती हुई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बिहार सरकार का। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बीएसएससी जिसको बोलते हैं, यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमेटी, तो उससे रिलेटेड है। हुआ ये था कि पिछली बार जो वैकेंसी निकली थी सहायक उर्दू अनुवादक के लिए, तो बहुत सारे बच्चों को हायर भी कर लिया गया था, अपॉइंट भी कर लिया गया था और उनको ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया गया था। लेकिन बहुत सारे बच्चे थे ज्वाइनिंग करने के, बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, जो अब्सेंट थे, जो गैर हाजिर रह गए, जिसमें कुछ कागजात में कमी बेशी या कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं आए। तो बहुत सी सीट और बहुत सारे पोस्ट खाली रह गए हैं। तो उनके बारे में ये नोटिफिकेशन है कि अगर आपने भी एग्ज़ाम दिया था, आप क्वालिफाई किए थे और आपका नाम छटा गया था, मेगा सूची में आपका नहीं आया था, तो दोबारा इन्होंने बीएसएससी ने निकाला है वैकेंसी। वैकेंसी क्या निकाला है कि दोबारा उन लोगों को मौका दिया जाएगा, क्योंकि सीट खाली रह गई थी, तो जो छटा गए थे उनको दोबारा इन्होंने आमंत्रित किया है। मैं पढ़ के बताता हूँ। देखिए, विज्ञापन संख्या 1/19 पद सहायक उर्दू अनुवादक, ठीक है, हेतु आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापांक 26/13 दिनांक 14/7/2022 को, ठीक है, द्वारा 13,0374 अभ्यर्थियों एवं आवश्यक सूचना ज्ञापांक 242 दिनांक 17/1/2024 द्वारा अभ्यर्थियों कुल 2,207 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की संवीक्षा हेतु आयोग कर्म कार्यालय में आमंत्रित किया गया, ठीक है। तो पत्रों की संवीक्षा का मतलब ये कि पत्रों को, जो आपके डॉक्यूमेंट्स थे, उसको एनालाइज करने के लिए, उनकी वेरिफिकेशन करने के लिए मांगा गया था। तो क्या गया था, प्रमाण पत्रों की संवीक्षा के उपरांत ये पाया गया कि अभ्यर्थियों की अधिक संख्या में अनुपस्थिति इत्यादि के कारण, यानी कि बहुत सारे जो कैंडिडेट थे वो अनुपस्थित थे, वो हाजिर ही नहीं हुए, किसी जो भी उनकी मजबूरी रही होगी, वो हाजिर नहीं हुए अपने पेपर लेके और कागज़ लेकर के, उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया और वो नहीं गए। इस वजह से बहुत सारे सीट खाली रह गए इत्यादि के कारण कुछ विज्ञापित पद रिक्त रह जा रहे हैं, यानी कि बहुत सारे लोग आए नहीं, इस वजह से सीट खाली रह गई। अतः सभी विज्ञापित पदों को आरक्षण कोटिवार भरने के उद्देश्य से मेघा अनुसार अतिरिक्त अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र की संवीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाता है। यानी अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ था और आपका मेगा सूची में नाम नहीं आ गया था, आप छट गए थे, तो आपको पेपर लेके डायरेक्ट ऑफिस जाना है वहाँ पर, और डेट में बता देता हूँ। संवीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप अपने पेपर लेके जाएं और आपके पेपर वेरिफिकेशन करने के बाद, पेपर जांच पड़ताल करने के बाद, फिर वो आपको क्या करेंगे, अपॉइंट कर लेंगे। सूत्रों की संवीक्षा दिनांक कब होनी है, 13/2/2024 को पूर्वाह 10 बजे से आयोग कार्यालय में आयोजित की जाएगी। यानी 10 बजे आपके पेपर वेरीफाई होंगे, चेक किए जाएंगे। अगर उसमें आपका क्वालिफाई मार्क्स है, आप क्वालिफाई हुए हैं, तो आप जा करके अपने पेपर जाके सबमिट कीजिए, उनको दिखाइए और फिर आपको वो हैंड टू हैंड दे देंगे। क्या चीज़, ज्वाइनिंग लेटर। हेतु अभ्यर्थियों के
अनुक्रमांक एवं दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट। ज़्यादा डिटेल और तफसील से जानकारी हासिल करने के लिए bssc.bihar.gov.in पर आप पधार सकते हैं। BSSC यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। वहाँ पर अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट bssc.bihar.gov.in का सतत अवलोकन करते रहेंगे। यानी कोई नोटिस या कोई नोटिफिकेशन आता है तो आप वहाँ पर विजिट करते रहेंगे, बराबर आपको उस बारे में सूचना और इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो यही था कि उर्दू के लिए आपने अप्लाई किया था, आप क्वालिफाई हुए थे और आपने मेगा सूची में आपका नाम नहीं आया था, आप छट गए थे। तो इस बार ये अच्छा मौका है क्योंकि बहुत सारे लड़के, बहुत सारे कैंडिडेट गैर हाजिर हैं, उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, उनकी अपनी मजबूरियां रही होंगी, तो सीट खाली रह गया है। तो इसलिए आपको आमंत्रित किया गया है, आप अपने पेपर ले जा करके आप पधारें वहाँ पर तारीख 13/2/2024 को। और ये डेट खबर देख लीजिए, ये सैटरडे यानी कि शनिचर का दिन 30 फरवरी 2024 का प्रभात का खबर है, उसमें ये छपा था। प्रभात कहाँ का? बिहार भागलपुर ज़िले का। तो ये उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आप अपने भाइयों के साथ जो भी इनमें कंसर्न हैं आप